हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का हीटर कैसे चेक किया जाता है, ख़राब है या सही है, और वॉशिंग मशीन का हीटर कैसे चेंज करें, रिप्लेस करें, इसी पे वीडियो है। तो आपको जिस प्रोग्राम पे चलाना है चेक करने के लिए, तो जैसे एक्सप्रेस 15 है जिस पर हीटर ऑन होता है, जैसे इसमें टेम्परेचर 60-30 लिखा हुआ है, तो इस पर वॉशिंग मशीन चलने पे टेम्परेचर इसका ऑन हो जाता है। तो इसी पे हमें लगा के चेक कर लेना है। तो पहले हम इसको बंद करेंगे, फिर इसी प्रोग्राम पे लगाएंगे जिस पर हमारा हीटर का टेम्परेचर दिखाई पड़ता है। तो चलते हैं हम इसके पीछे और चेक करते हैं। जो पीछे कवर होगी ना, इसके पीछे कवर, उस कवर को हम वहाँ पे 4-5 पेच लगे होंगे, इस साइड आ गए हैं। तो यहाँ पर हम इस पे स्क्रू लगे होते हैं, इन्हीं स्क्रू को खोलेंगे। तो अभी 2 खोल लिए, 2 और है, लगभग ये खुल चुका है, बस एक और है। इसके खुलते ही ये ढक्कन अपने आप खुल जाएगा, खुल गया। अब हम हीटर को चेक करते हैं। ये यहाँ पे पीछे साइड देखो कि हीटर लगा होता है। अब इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि हम वॉशिंग मशीन को ऑन कर दें। अगर अपन मल्टीमीटर नहीं है, क्लैम मीटर नहीं है, तो इसमें 2 छोर होते हैं, एक छोर ये होता है और एक छोर ये होता है। हीटर पे 2 वायर लगे होते हैं। तो जब वॉशिंग मशीन ऑन करोगे तो हीटर की एक जो पॉइंट है, जिसको हम कहें टर्मिनल पे, टेस्टर हमारा ग्लोब करेगा। जिस टर्मिनल पे अगर टेस्टर ग्लोब कर रहा है उसको छोड़ना है, और जिस पर नहीं ग्लोब करना है उस वायर को निकाल देना है हमें बाहर। तो चलो हम वॉशिंग मशीन को ऑन कर दिए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। एक यहाँ पे देखो अभी भी नहीं आ रहा है, और दूसरे टर्मिनल पे अभी नहीं आ रहा। अभी जैसे फंक्शन करेगा वैसे इसमें टेस्टर ग्लोब होता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए इस पर आ गया, देखो टेस्टर ग्लोब कर रहा है, एक पॉइंट पे आ गया, दूसरे पॉइंट पे नहीं आया है। ठीक है, अब जो इस वायर को हमें, हाँ, जिस पर आ रहा है उस पर नहीं, जिस पर नहीं ग्लोब कर रहा टेस्टर, उस वायर को हमें निकालना है। इस वायर को हमें निकालना है। यहाँ पे तो आ ही रहा है। अब इस कनेक्टर को निकाल दो, फिर यहाँ पे चेक करो। अगर यहाँ पे टेस्टर आपका ग्लोब करता है, टेस्टर जल जाता है, समझ लेना 100% आपका हीटर सही है। अगर ये ग्लोब नहीं कर रहा है तो नहीं सही है, क्योंकि एक पॉइंट पे हमारा टेस्टर ग्लोब कर रहा है, ये देखो कर रहा है, और जब दूसरे पॉइंट पे हम चेक करेंगे उस पर नहीं ग्लोब कर रहा है, इसका मतलब ये हीटर ख़राब है 100%। इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं। अब इसे हमें खोलना है। खोलना ही बहुत आसान है। तो हम जितने वायर हैं इनको सब डिस्कनेक्ट कर देंगे, मशीन को बंद कर देंगे हम। चलो हम मशीन अब बंद कर दिए हैं। एक एक वायर, सारे जितने वायर हैं सबको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब ये थर्मोस्टेट का वायर है, इसको निकालते हैं, और ये उसके नीचे अर्थ का वायर है, ये अर्थ का वायर निकाल लिया। अब यहाँ पे एक बोल्ट लगा होता है, उस बोल्ट को लूज़ करेंगे। साफ साफ दिख रहा है ये वाला, इसको हमें खोलना है। तो खोलने के लिए हमें ऊपर की साइड घुमाना है इसको, ये देख रहे हो, इस तरह से घुमाना है। और जब इसकी 8-10 चूड़ी बाहर आ जाए ना, तो इसको अंदर साइड दबा देना है। जब 7-8 चूड़ी आ जाए तो इसको अंदर की साइड हमें दबा देना है, तब ये हीटर निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। देखो अभी हम लूज़ कर रहे हैं, इसको लूज कर लेते हैं सही तरह से। यही वाला, हाँ, अभी हाथ से देखता हूँ, हाथ से नहीं, अभी पकड़ में, हाँ, लूज हो रहा है। तो ये अब देखो लूज हो गया। तो अब इसको इसी पिलास से इसको हम दबाएंगे ज़ोर से अंदर की साइड। हाँ, इसको ऐसे, ये दब गया। अब जो अर्थिंग के टर्मिनल है उसी से पकड़ के इसको खींच लेंगे। हीटर खींच रहे हैं, देखो ये हीटर लगा हुआ है,
इसी हीटर को हमें चेंज कर देना है। सोचो कितना इसमें कचरा जमा हुआ है। तो हमारे पास कंपनी का ही हीटर लाया हूँ, इसको हम चेंज करेंगे। तो हीटर अब हम आपको वो भी बताएंगे कि अगर हीटर सही है तो कैसे हम चेक हो जाता है। अगर हीटर सही होगा तो दोनों आपके टर्मिनल पे हीटर के जो पॉइंट हैं उस पर हमारा टेस्टर ग्लोब होगा। अब ये देखो हमारे पास 2 हीटर है, दोनों ही नए हैं। तो चलो हम पहले इसमें पन्नी में है नया है, इसको भी हम इसी को ही लगा के चेक करते हैं। अब इसको लगाने से पहले जो नट हमने अभी लूज किया है उस नट को लूज करके थोड़ा इसको दबा देना है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, तो ये आसानी से बैठ जाएगा। और इस जहाँ पे लगता है ना, इसके अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पे एक लोहे की पत्ती अंदर होती है। ये देखो, इसके अंदर डालोगे तो इसमें एक क्लैंप होता है, क्लैंप के अंदर ही हीटर को बैठना है। अन्यथा अगर वो नहीं बैठेगा तो वो ठीक से नहीं बैठा पाओगे आप। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अभी नहीं बैठ रहा है क्योंकि हमने उसको लूज नहीं, हाँ यही वाला नट, इसको और प्रेस करके तो एक बार हम बाहर निकाल के फिर से देख लेते हैं। इसका जो इसके अंदर देखेंगे ना, एक पत्ती क्लैंप होती है। अब हाँ, अब दिखा जाके। अब इसको हम बढ़िया से अंदर की साइड बैठाते हैं, उसी क्लैंप के अंदर इसको आपको बैठाना है। जब बैठ जाएगा तो खुद ही इसमें पता चल जाएगा, हीटर सही तरह से बिल्कुल बैठ जाएगा। अब ये बैठ गया। एक बार हम इसको चला के चेक कर लिए हैं, हाथ से घुमा दिए, कहीं हीटर लड़ तो नहीं रहा है। इसको थोड़ा दबा देंगे और प्रेस कर देंगे। हाँ, अब इस बोल्ट को हमें टाइट कर देना है। घुमा लेते हैं, कहीं भी नहीं लड़ रहा है हीटर। क्या होता है कि अगर नहीं बैठता ना क्लैंप पे तो जाके वो हीटर उस पे ड्रम पे टकराने लगता है। तो अब इसको हमको खूब टाइट कर देना है ताकि यहाँ से पानी लीकेज ना हो सके। जब इसको आपको टाइट कर देना है तो एक बार इसको चला के चेक कर लेना है कि पानी कहीं लीकेज तो नहीं है यहीं से, और जितना हो सके उतना टाइट कर दो इसको ताकि यहाँ से लीकेज ना होने पाए। ये टाइट हो गया। अब इसका कनेक्शन करते हैं। एक अर्थ हो गया, एक कनेक्शन हो। अब इसको हम चेक कर लेंगे क्या हीटर जो भी लगाया हूँ सही कैसे दिखाई पड़ता है। तो उसको चेक करने के लिए हमें मशीन को ऑन करना पड़ेगा, तब यह चेक होगा। तो चलिए हम मशीन को ऑन कर देते हैं और इसको चेक करते हैं बारी बारी से। तो अभी आने दो, थोड़ा सा बगल कर देते हैं क्योंकि आपको बहुत सावधानी से ही इसे चेक कर लेना है। ये चीज़ ध्यान रहे कि बगल में बेल्ट है और मशीन चालू है, तो बहुत सतर्क के साथ आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, अभी ये इसमें सप्लाई लगभग आ ही चुकी है। अब इसको हम चेक करते हैं। देखो इसमें फेस यहाँ ग्लोब कर रहा है और यहाँ दूसरे टर्मिनल पे भी आ रहा है। तो ऐसे ही चेक करना है कि यहाँ फेस आ रहा है, एक वायर निकली हुई है, जिस वायर पे फेस आ रहा है वो वायर लगा हुआ है, जिस पर नहीं आ रहा है उसको निकाल रखा हूँ। तो अब देखिए इसको थोड़ा अर्थ लेता हूँ। देखो यहाँ पे आ रहा है फेस और दूसरे पे वायर निकली हुई है, तो इस पर भी फेस आ गया। इसका मतलब ये हीटर सही है। सबसे चेक करने का अच्छा तरीका यही है। आपके पास कोई क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर नहीं है तो हीटर इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं। अब मशीन को
इसको हम कनेक्शन कर, आप बंद करके ही लगाना। हम तो वैसे लगा रहे हैं चलती हुई, लेकिन आप इसे बंद करके ही लगाएं। अब मशीन को एक बार लीकेज चेक कर लेता हूँ। लीकेज कहीं भी नहीं निकल रहा है। मशीन चल रही है तो देखो टेस्टर ग्लो कर रहा है फुल, देखो जल रहा है। इसका मतलब ये हीटर सही हो गया 100%, कोई भी इसमें कमी नहीं है हीटर में। इसी तरह से हमने इसको चेक किया था। देखो फिर कनेक्टर निकाल दिया हूँ। अब ये बताएगा सही हीटर की पहचान। एक पे आ रहा है, एक वायर निकाल रखा हूँ रेड वाला, और इस पर चेक करता हूँ। देखो यहाँ पे आ रहा है और दूसरे पे टर्मिनल पे। इसका मतलब हीटर सही होता है। इसी प्रकार से चेक किया जाता है कि जिस टर्मिनल पे फेस आ रहा है उसको वायर को लगा रहें दो, जिस पे नहीं आ रहा उस वायर को निकाल दो हीटर को। फिर जहाँ से वायर निकाले हो वहीं पे टच कर दो, पता चल जाता है हीटर सही है कि ख़राब है। तो हमने इसका लीकेज भी चेक कर लिया, लीकेज भी सही है। और जो हीटर को कैसे चेक करना है सही या ख़राब वो भी हम चेक कर लिए, कहीं भी लीकेज नहीं आ रहे हैं। तो चलो अब हम इसका कनेक्शन कर देते हैं और फिर ये काम हो चुका है। हीटर हमारा सही हो चुका है, तो कनेक्शन हो गया है दोस्तों। इस प्रकार से इसका कनेक्शन आसानी से किया जा सकता है। हीटर चेक किया जा सकता है ख़राब है या सही है, और हीटर की सही है तो हीटर का पहचान भी हो सकता है। अगर हम दूसरे पे देखो, अगर दूसरा फेस वाला निकाल दिए तो कहीं भी इसमें नहीं आता, क्योंकि यही इसमें ब्लैक वायर पे ही फेस आ रही है हमारी। सबका अलग अलग हो सकता है। अगर हम इसको निकालते हैं तो यहाँ पे फेस ग्लो करता है, तो यही हमारी पहचान होती है कि हीटर सही है हमारा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें पानी भर गया है, कहीं भी लीकेज नहीं है, किसी भी प्रकार की लीकेज नहीं है। अब आप वॉशिंग मशीन को चला सकते हो, और वॉशिंग मशीन में जो पानी था पानी भी भरेगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।